बच्चों, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जो कि 2021 में 11 अगस्त को हुआ था, वो रिजल्ट जो है निकल चुका है। आप सभी को अभी तक मेरे हिसाब से पता चल ही गया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज रिजल्ट चेक कर लेना, मैंने वीडियो बना रखी है कैसे चेक करना है। तो बहुतों के चेहरे पे बहुत खुशी का माहौल है और बहुतों के चेहरे दुखी हैं। बहुतों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और जाहिर सी बात है कि एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा ही होता है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन बच्चों के भी क्वेरीज हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हैं, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके भी कुछ सवाल जवाब हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चन जो आपने कमेंट कर रखे थे उन्हीं को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जिन बच्चों के कमेंट नहीं भी आएंगे वो भी ये समझें कि ये जो सारे क्वेश्चन है ना, वो आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो कई सारे कॉमन क्वेश्चन भी थे कि आखिर भाई सब सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या किया जा सकता है, क्या दोबारा लिस्ट आएगी, क्या वेटिंग लिस्ट कैसे आती है, और दूसरी बात यह है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे डाउट्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद क्या मतलब, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी, तो आप पूरा वीडियो प्लीज देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं उठाता हूं पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से ही हम लोग करते हुए चलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखे हैं। आदित्य कुमार का क्वेश्चन है, सर मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या कोई सेकेंड लिस्ट आएगी? देखो आदित्य, मैं तुम्हें बताता हूं कि नवोदय में क्या है ना कि मेन लिस्ट एक तो आ गई, आपने देखा कि भाई साहब मेन लिस्ट आ गई, मेन लिस्ट कह लो या फिर आप इसको फर्स्ट लिस्ट कह लो, तो ये तो आ गई है। इसके बाद जो लिस्ट आती है उसको आप सेकेंड लिस्ट बोल सकते हो या फिर वेटिंग लिस्ट बोल सकते हो, सेकेंड या फिर वेटिंग लिस्ट। अब ये होता कैसे है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे ये लिस्ट आती है, इसके बारे में जरा समझो। देखो, आप सभी जानते हो कि एक नवोदय विद्यालय में जो है कुल मिलाकर के 80 सीटें होती हैं। ठीक है, किसी किसी नवोदय में 40 भी होती हैं, जो नवोदय बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है 40 सीटें हैं, किसी में 80 हैं। तो आप मान के चलो कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 80 या फिर 40 बच्चों में हर एक विद्यालय में, मतलब हर एक नवोदय विद्यालय की मैं बात कर रहा हूं, तो कोई जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन होने के बाद आपका एडमिशन हो ही जाए। बिल्कुल सही सुना आपने, कोई जरूरी नहीं है कि एडमिशन हो ही जाए। तो होता यह है ना कि इसमें से कुछ बच्चे, 4 से 5 बच्चे, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर 4 से 5 बच्चे ही मतलब जनरली रहते हैं। तो 4 से 5 बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है, मतलब ये बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ये क्यों रिजेक्ट होते हैं, कई कारण हो सकते हैं। मेडिकल कारण पहला है कि मतलब आप किसी तरह से अनफिट हो, ठीक है, आप कोई फर्जीवाड़ा कर रहे हो, यानी कि मान के चलो कि आपका कोई सर्टिफिकेट सही नहीं है, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र सही नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके आधार पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। शायद आपने 5वीं 2 बार की हो, शायद आपने जिस स्कूल से फॉर्म भरा है उसने आपका जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके अच्छे से नहीं रखा है, तो ये रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया हो, टीसी में कुछ गड़बड़ी हो, तो बहुत सारे रीजंस है ना जिनकी वजह से कुछ बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, खासकर मेडिकल रीजन से ही रिजेक्ट होते हैं। तो आप मान के चलो कि बहुत सारे रीजन की वजह से कुछ बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, 4 से 5 बच्चे। तो ये अब 4 से 5 सीटें तो खाली हो गई ना। नवोदय विद्यालय का कंसर्न क्या है कि 80 स्टूडेंट्स को, जो ये 80 सीटें हैं ना, इन सभी को भरना है। तो वही 4-5 बच्चों की वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। आ रही है बात समझ में? यही 4-5 बच्चों की वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, और वो निकलता कब है, जब इन सभी, अच्छा सुनो, जैसे वेटिंग लिस्ट तो तब निकलेगा ना जब ये बच्चे छटेंगे कब, जब इनका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है वैसे ही आपके लिए एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें इन 4 बच्चों का नाम होगा। तो वो कैसे होगा, जैसे कि मान लो ऐसे करते हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस तरह से मेरिट लिस्ट बनी हुई है। तो 80 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद वाले जो है ना 81, 82, 83, 84 नंबर पे, तो इनको उठा करके यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मतलब वेटिंग लिस्ट जो है समझ लो वो आ जाएगी, या फिर सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। तो आप मान के चलो कि जब एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तभी ये वेटिंग लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो वो मान के चलो कि आप 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 से 2 महीना मान के चलो लग सकता है। जनरली क्या होता है ना, आप एवरेज वही लगा लो कि 1.5 महीने में आ जाता है। ये 1.5 महीने में आ जाता है, मतलब 40 से 45 दिनों में ये वेटिंग लिस्ट आ जाता है। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन वही बात है, चूंकि ये लंबा समय है और इसके भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं ना। खासकर मैं गार्जियंस को बोलना चाहूँगा कि इसके भरोसे हम लोग अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, मतलब पढ़ाई लिखाई उसकी बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। तो आपको क्या करना है, स्कूल में एडमिशन दिलवा देना है, मतलब 6th क्लास में एडमिशन दिलवा देना है। बच्चे मतलब पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई ना नुकसान हो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का कोई भरोसा नहीं है। देखो, आपको एडवाइस देने वाले बहुत लोग होंगे कि भाई साहब वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, क्या फर्क है, क्या टेंशन है आपको। लेकिन आप खुद प्रैक्टिकली बात को समझो कि जब ये 80 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या 4-5 में चांसेस कितने कम है, कितने, बहुत कम है ना, 0.1%, 0.2%, इससे भी कम चांसेस है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए आप अपने बच्चे को आप ये काम कीजिए कि किसी स्कूल में एडमिशन प्लीज दिलवा दीजिए, ताकि उसकी पढ़ाई जो है नुकसान ना हो। बाकी अगर वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको बुलाया जाएगा, लेटर आपके घर आएगा।
समझ रहे हैं। और वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो तो नवोदय पे निकल जाता है, वेबसाइट पे निकल जाता है, नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर नवोदय जाकर के भी आप पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आपको एडमिशन करवा देना है, वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना है। आप मान ही लीजिए कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अगर मेरा वेटिंग लिस्ट में नहीं आया तो हम क्या दूसरी बार फॉर्म भर सकते हैं? दूसरी बार तो दूसरी बार बेटा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। नवोदय विद्यालय का फॉर्म दूसरी बार नहीं भरा जा सकता है। अगर आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ है सो दिस वाज योर लास्ट चांस 6th क्लास के लिए। लेकिन एक खुशखबरी है आपके लिए, वो ये है कि 9th क्लास में भी फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप 9th की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, 9th की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी तो आप स्कूल पढ़िए, बाकी जब आप 7th 8th में जाना ना तो 9th की तैयारी आप स्टार्ट कर देना। ये 9th में भी आप नवोदय में जा सकते हो, 11th क्लास में भी आप नवोदय में जा सकते हो। पर 11th को मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि इस पे जो सिलेक्शन होता है ना वो 10th के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। बाकी 9th में सिलेक्शन इंट्रेंस एग्जाम यहाँ भी होता है। तो 9th की तैयारी आप कर सकते हैं, नवोदय में जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है। लेकिन जो सीख आपको मिली है, जो गलतियां आपने की हैं, वो उनको आपको रेक्टिफाई करते हुए चलना है, उनको आपको सुधारते हुए चलना है, ताकि ये गलती फिर ना हो, आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम 9th का क्रैक कर पाओ। तो सीधी सी बात है, अगर आपने फॉर्म इस बार भर दिया है, आपका नहीं निकला है, तो आप एलिजिबल नहीं हो दूसरी बार फॉर्म भरने के लिए। आ रही बात समझ में? चलिए अभी कुछ दूसरा क्वेश्चन एक मैं लेता हूं, उठाता हूं। ये है क्वेश्चन अंजुलता आरसे का। सर मेरा भी कांग्रेचुलेशन प्रोविजनली सेलेक्टेड दिख रहा है, क्या मैं पास हो गया हूं? इसका मतलब ये है, देखो जब आपने वेबसाइट खोला होगा, जब आपने रिजल्ट चेक किया होगा, तो वहां पे आ रहा होगा लिख के कि कांग्रेचुलेशंस प्रोविजनली सेलेक्टेड। प्रोविजनली सेलेक्टेड लिख करके आ रहा होगा, क्या मैं पूरा लिखूं? इस तरह से लिख करके आ रहा होगा प्रोविजनली सेलेक्टेड। तो इसका मतलब वही है कि मतलब आपका सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन एडमिशन की गारंटी नहीं है। ये एडमिशन कब होगा? जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाओगे, सब कुछ ये वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ सही होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। तो सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन एडमिशन की गारंटी अभी नहीं है। इसीलिए मैंने एक डॉक्यूमेंट की वीडियो बना रखी है, उस पर देखिए आप कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट बनवाना है, क्या क्या गलतियां नहीं आपको करनी है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है कि मतलब ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन एडमिशन भी मान के चलो हो ही जाएगा अगर आपने सही सही डॉक्यूमेंट जो है वहां पे प्रस्तुत किए तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज कुमार किरार का। सर मेरा नेम युवराज है, अच्छा मतलब मनोज नाम से आईडी है। मेरा नेम युवराज है, मैं गुना यूपी से हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ये बताइए नंबर कितने आए हैं, ये कैसे चेक करूँ? अब बड़े गार्जियन के पास, बड़े बच्चों के मन में ये दुविधा होती है कि नंबर कैसे चेक करें। तो मैं आपको बताऊं कि मार्क्स जो होते हैं ना वो नहीं बताए जाते हैं। अगर कोई आपको बता रहा है कि मेरे इतने नंबर आए, मेरे 100 नंबर आए, मेरे 98 नंबर आए, मैंने कहीं देखा है कि मेरा 99 नंबर आने के बाद भी मैं पास नहीं हुआ, सब अफवाह है बेटा। मार्क्स नहीं बताए जाते। हाँ आपको पता है कि आपने अगर किया है, अगर आपने उतने क्वेश्चंस किए हैं, आपने उतने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, तो आपको पता है कि हाँ भाई साहब मेरे 98 नंबर आ रहे थे, मेरे 100 नंबर आ रहे थे। तो इस तरह से आपको वो चीज़ पता है। लेकिन नवोदय विद्यालय समिति कोई भी मार्क्स जो है डिक्लेयर नहीं करता है, तो मार्क्स आप नहीं जान सकते हैं, सीधा सा जवाब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोहर जाटव का। सर मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है, क्या ये फाइनल लिस्ट है? हाँ जी, ये वही फाइनल लिस्ट है। मतलब इसके बाद एक लिस्ट आएगी, तो आपका तो सिलेक्शन हो गया ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, बस डॉक्यूमेंट बनवाइए, ठीक। क्या है कृष्णा कुमार का एक क्वेश्चन है, सेकंड लिस्ट कब तक अपडेट होगी? आंसर प्लीज। तो सेकंड लिस्ट वही मैंने बताया ना कि 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। जब ये एडमिशन प्रोसेस, जब ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, जिन बच्चों का नाम आया है, तभी जाकर के आपका ये प्रोसेस शुरू होगा। मतलब उसके 15-20 दिन बाद ही आपका ये सेकंड लिस्ट आएगी, मतलब 2 महीने मान के चलिए आप। लेकिन फिर भी मैं वही सजेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो जरूर से करवा लीजिए, इसके इंतजार में नहीं रहिए। अच्छा, अभी मित्रा का एक क्वेश्चन है कि सर मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, सर भाई का रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, बताइए प्लीज क्या करूँ? अच्छा सुनो, ये ना ये एक गलती हो सकती है कि शायद एग्जाम सेंटर पे आपका OMR शीट जमा ना हुआ हो, या फिर आपने OMR शीट में कुछ गलती कर दी हो भरने में, तो आपका OMR शीट रिजेक्ट हो गया हो, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है। क्योंकि मैंने भी जब अपना रिजल्ट चेक किया ना, मैंने खुद भी फॉर्म भरा था अपना खुद का ऐसे फर्जी, ठीक है, तो वहां भी नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि मैंने तो एग्जाम दिया नहीं था, तो इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो शायद आपकी OMR शीट गलती से जमा नहीं हुई है, या फिर OMR शीट में कुछ आपने गलती कर दी है, इसीलिए। तो इसका आप कुछ नहीं किया जा सकता है फिलहाल अभी तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता है। और आगे संजय शर्मा का एक सवाल है,
सर ये आगे बढ़ नहीं रहा है, स्ट्रिंग वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वैलिड डेट टाइम लिख के आ रहा है। तो ये ऐसा ये है ना, मैंने भी एक डेट चेक किया था, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ जब डालते हो ना, तो मान लो कि 2/2/2012 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो ऐसे आप लिखोगे तो यही एरर आएगा। आपको क्या करना है, 02/02/2012 ऐसे लिखना है, बस ये आपका सोल्यूशन है। ये आप करना, ये हो जाएगा, आपका रिजल्ट दिख जाएगा। राजिया सुल्ताना का एक क्वेश्चन है, दिस इज इम्पॉसिबल, माई स्कोर वॉज 100 out of 100, माई नेम इज नॉट इन द लिस्ट, इज देयर एनी वे टू फाइल एन इन्वेस्टिगेशन एट द कोर्ट। देखिए अब मैं लॉ का जानकार तो हूँ नहीं, तो मुझे इस बारे में नहीं जानकारी है कि आप कैसे फाइल कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह, लेकिन हाँ अगर कुछ ना कुछ प्रोसेस अगर होगा तो आप उसके थ्रू जरूर से जाइए, अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है आपका और आपने 100 out of 100 किया है तो ठीक है। हो सकता है कि आपकी तरफ से ही गलती हो गई हो, आपने जो है वो मार्कशीट वगैरह सही से भरा ना हो, तो कुछ गलती हो गई हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए, लेकिन मेरी जानकारी में तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है कि आप, क्योंकि नवोदय विद्यालय रिजल्ट में ऐसे मार्क्स वगैरह दिखाता नहीं है, रीचेकिंग की कोई व्यवस्था है नहीं, तो खैर नवोदय विद्यालय समिति से तो आप ये चीज़ इस चीज़ की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आप किसी और चैनल के माध्यम से जा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर प्रोसीड कीजिए। संतोष शर्मा का एक सवाल है, सर ये पहली लिस्ट है, दूसरी लिस्ट कब तक आएगी? मैंने इसका जवाब तो दे ही दिया है। विनोद कुमार यादव का ये सवाल है, कितने नंबर पर कैटेगरी रूरल और अर्बन, बॉयज और गर्ल प्लीज। मतलब आपने ये वही कट ऑफ की बात आप कर रहे हो ना, मैं फिर से आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय अभी तक कोई कट ऑफ नहीं निकालता है, इस बार निकाले तो अलग बात है, लेकिन अभी तक वो कोई भी कट ऑफ जारी नहीं करता है, क्योंकि मार्क्स नहीं दिखाए जाते हैं तो इसलिए कट ऑफ का कोई मतलब भी नहीं है। तो वो सीधा मेरिट लिस्ट निकालता है, मतलब कि 1 से लेकर के 80 बच्चों तक किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, बस वो बताता है। कट ऑफ की कोई भी जानकारी नहीं होती है, कोई भी जानकारी नवोदय विद्यालय समिति नहीं देता है। हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं अपने हिसाब से, या फिर कोई और अगर बताता है तो अपने हिसाब से वो लोग बताते हैं कि क्या इस बार का कट ऑफ रह सकता है, कितना नंबर आप ला लो तो आप पास हो सकते हो। तो ये चीज़ है, ऑफिशियल कोई कट ऑफ नहीं निकलता है, तो इसकी जानकारी ऑफिशियल नहीं होती है। ठीक है, चलो फिर उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। जो भी बच्चे, जिन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बिल्कुल निराश ना हो बेटा, क्योंकि ये जो है ना एक एग्जाम बस है। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपके अंदर टैलेंट नहीं है, हो सकता है आप बस एग्जाम ना निकाल पाए, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट कूट कूट के भरे पड़े हुए हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जाम ना निकाल पाओ तो आप लाइफ में आगे भी एग्जाम नहीं निकाल पाओ, ये तो ज़रूरी नहीं है ना, लाइफ बहुत बड़ी है। तो आप फोकस कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बहुत अच्छी बात है अगर आप आगे बढ़ेंगे इस तरह से कम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, कि मतलब इस चीज़ से मोटिवेटेड रहना है कि मुझसे ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो मुझे अगला एग्ज़ाम निकाल के दिखाना है, 9th का एग्ज़ाम आपको निकाल के दिखाना है, तो 9th के लिए पढ़िए, है ना। 9th में भी अभी आपके पास चांस है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट फिलहाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। शायद अगले वीडियो में आपके डाउट्स कवर कर लूँ, ले लूँ। और अगर आप अपने बच्चे की नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तैयारी करवाना चाहते हैं, तो द्रोण स्कूल का ऐप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोण स्कूल का ऐप कम से कम एक बार डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर डेमो लेक्चर्स वगैरह दिए हुए हैं। वैसे आप यूट्यूब पर मेरे पढ़ाने का तरीका तो जानते ही, वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि कम से कम एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर जाकर देखिए, अर्जुन बैच चल रहा है नवोदय विद्यालय के लिए, और सैनिक स्कूल का भी बैच हमने चला रखा है। वहाँ पे सैनिक स्कूल का भी कोर्सेज है, मतलब सैनिक स्कूल, और इसके अलावा भी मॉडल पेपर की सीरीज वगैरह अवेलेबल है, तो आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डेली हमारे क्लासेस चलती हैं DLP नाम से, तो वो तो आपको पता ही होगा कि डेली लाइव क्लासेस हम लोग चलाते हैं। ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेस जो है अटेंड किया कीजिए, ताकि आपको फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आपका अच्छा है, अगर आप अगले साल के लिए, अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।